नमस्कार। श्रावण का महीना चल रहा है और इस दौरान भगवान शिव की पूजा का एक अलग ही महत्व है। जी बिल्कुल। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो शिव जी को कहते हैं बहुत ही प्रिय है, बिल्व पत्र। मतलब बेल का पत्ता। हाँ, बिल्व पत्र बहुत खास सही है। हमारे पास कुछ स्रोत है जो बताते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला पत्ता आखिर इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, खासकर श्रावण में। क्या बात है इसमें। हाँ, ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि शास्त्रों में, आयुर्वेद में इसका क्या जिक्र है और क्यों इसे इतना ऊंचा स्थान मिला है। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते जो शास्त्रों में लिखी है। हाँ बताइए। कहते हैं कि अगर कोई पूरी श्रद्धा से, मतलब सच्चे मन से, शिवजी पर सिर्फ एक त्रिदलीय बिल्व पत्र चढ़ा दे। त्रिदलीय मतलब वो 3 पत्तियों वाला। हाँ, वही 3 पत्तियों वाला। तो उसका फल जानते कितना मिलता है? 1000 कमल के फूल चढ़ाने के बराबर। 1000 कमल के बराबर। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना। मतलब भक्ति का वजन किसी भी गिनती से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और ये जो 3 पत्तियां हैं, इनका भी एक खास मतलब बताया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। त्रिदेव से जुड़ा है शायद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एकदम सही। ये 3 पत्तियां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक महेश यानी शिवजी का प्रतीक मानी जाती हैं। अच्छा, तो एक तरह से ये पत्ता ही अपने आप में पूरी सृष्टि का रूप हो गया। हाँ, कह सकते हैं। एक छोटे से पत्ते में इतना गहरा प्रतीकवाद। और स्रोतों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई सच्ची भक्ति से इसे चढ़ाए तो वो जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। ये बात थोड़ी समझने में मुश्किल लगती, क्या पत्ता चढ़ाने भर से मुक्त? देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्रोत पत्ते को माध्यम बता रहे हैं, मुक्ति का सीधा कारण नहीं। अच्छा। मुक्ति का आधार तो चढ़ाने वाले की वो गहरी श्रद्धा, वो भक्ति है। बिल्वपत्र उस भक्ति को प्रकट करने का, शिवजी तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली जरिया बन जाता है। मतलब जरिया है, शॉर्टकट नहीं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ पत्ता ही क्यों, पूरा बिल्व का पेड़ ही पवित्र माना गया है। पूरा पेड़? जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि इसकी छाया भी इतनी पवित्र होती है कि उसमें बैठने से पाप नष्ट होते हैं। अरे वाह, पेड़ की छाया भी पाप नष्ट कर दे, ये तो अद्भुत है। अच्छा, इसके कुछ और फायदे भी बताए गए हैं ना, जैसे पाप कर्मों का नाश होना और वो पित्त दोष वाली बात। हाँ बिल्कुल। पाप कर्मों के नाश की बात तो श्रद्धा से जुड़ी है और पित्त दोष वाली बात आयुर्वेद से जुड़ती है। पित्त दोष मतलब शरीर की गर्मी, है ना? सही कहा आपने। पित्त यानी शरीर में बढ़ी हुई अग्नि या गर्मी। बिल्वपत्र की तासीर ठंडी मानी जाती है। अच्छा, ठंडी तासीर। हाँ, तो ये उस बढ़ी हुई गर्मी को, पित्त को शांत करता है और यही गुण श्रावण मास में इसके महत्व को और भी खास बना देता है। वो कैसे? श्रावण से इसका क्या सीधा कनेक्शन है? देखिए, एक तो श्रावण में मौसम में उमस होती है, गर्मी होती है। हाँ, वो तो है। और दूसरा, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था, हलाहल। हाँ, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ। बिल्कुल। तो उस विष की तीव्र ज्वाला से, गर्मी से उनके शरीर में बहुत ताप बढ़ गया था। तो भक्त जब जल या पंचामृत के साथ बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। पंचामृत मतलब वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। जी। तो जब वो इसके साथ बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो वो एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से शिवजी को शीतलता पहुंचा रहे होते हैं, ठंडक। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर भाव है। मतलब आयुर्वेदिक गुण और आध्यात्मिक भावना एक साथ मिल गए। हाँ, यही इसकी खासियत है। और वो जो आपने कहा था पिछले जन्मों के कर्मों का नाश, हाँ, वो बात भी है। माना जाता है कि सच्ची भक्ति से बिल्व पत्र चढ़ाने पर इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्मों के जो नकारात्मक कर्म हैं, उनका असर भी कम होता है। अच्छा, और इम्यूनिटी वाली बात भी थी शायद। जी हाँ, आयुर्वेद में बिल्व को रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी माना गया है, तो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कमाल है। मतलब धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व और सेहत के फायदे भी। जी। और एक बात जिसने मुझे सच में चौंकाया वो ये कि स्रोतों में लिखा है कि शिवजी को ये पत्ता सोने, चांदी या कीमती रत्नों से भी ज्यादा प्यारा है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये शायद यही दिखाता है कि भगवान के लिए आपकी भावना, आपकी श्रद्धा सबसे कीमती है, कोई महंगी चीज नहीं। बिल्वपत्र तो कहीं भी मिल जाता है आसानी से। ये अमीर गरीब का भेद नहीं करता। ये बस निर्मल मन और सच्ची भक्ति मांगता है। सोना चांदी तो हर कोई नहीं चढ़ा सकता, पर भक्ति तो कोई भी कर सकता है ना। सही कहा, ये बात तो है। वैसे आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शहरों में
शायद ताजे बिल्व पत्र ढूंढना सबके लिए उतना आसान न हो, हाँ, ये मुश्किल हो सकती है। नहीं जा सकते, या जिनके पास समय नहीं है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन या वैसे मंगवा सकते हैं। हाँ, ताकि लोग अपनी घर की पूजा में या फिर ऑनलाइन रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठान होते उनमें इस्तेमाल कर सकें। ये तो अच्छा है कि परंपराएं इस तरह से आधुनिक तकनीक के साथ भी जुड़ रही हैं। बिल्कुल, समय के साथ तरीके बदल सकते हैं पर भाव वही रहता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो बिल्व पत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। संक्षेप में यही कहेंगे कि ये श्रद्धा का, पवित्रता का और सबसे बढ़कर शिव कृपा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसमें त्रिदेव का वास माना गया है। ये कर्मों को शुद्ध करने में सहायक है, शरीर और मन को शीतलता देता है। मतलब इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक तीनों तरह का महत्व है और इसीलिए श्रावण में ये इतना खास हो जाता है। वाकई, ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में ऐसी कितनी ही साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर इतने गहरे अर्थ और इतने फायदे छुपे हुए हैं। सही बात है। शायद हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने आसपास मौजूद ऐसी चीजों के महत्व को देख ही नहीं पाते, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? इस पर विचार किया जा सकता है।